हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। एक बार मैं फिर से लेके आ गया हूँ प्लास्टिड का थर्ड पार्ट। और इसमें हम लोग थोड़ा सा और इसकी डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो बिना टाइम व्यतीत किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट करना। तो मैं आपका भाई रितेश निगम, प्लास्टिड के बारे में हम लोग आज क्या पॉइंट लिखने वाले हैं, आज क्या इसके बारे में जानने वाले हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं कि हम इसको ईजिली सीन अंडर माइक्रोस्कोप, ये जानने वाले हैं कि हम इसको बड़ी आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। इसको स्टेनिंग की ज़रूरत ना पड़ेगी। और हम अगर कहें इसका जो है शेप 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 विल बी वेरिएबल, जैसे कि डिस्क शेप का हो जाएगा, रिबन हो जाएगा, कप शेप हो जाएगा, डिस्क्वाइड हो जाएगा। और क्या हो सकता है, कप शेप हो गया, रिबन शेप हो गया, डिस्क्वाइड हो गया, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। और तो और ये साइज में भी वेरी करता है। साइज इसका अगर लेंथ में देखें हम, साइज अगर लेंथ में देखें, लेंथ में होता है तो हमने कल कहा था 5 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं। और विड्थ में 2 से 4 माइक्रोमीटर होते हैं। यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हो तो करेक्शन कर लीजिएगा। तो चूँकि 5 से 10 माइक्रोमीटर ही होते हैं, 2 से 4 ये होते हैं, 2 से 4। तो और स्ट्रक्चर उनका अगर देखें हम तो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होता है। इनर मेम्ब्रेन हमने कहा लेस परमिएबल होता है। और जैसे ही हम लोग सेल के अंदर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं थाइलाकॉइड। इस पूरे जो अंदर का, जैसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग देखेंगे तो इसको कहेंगे स्ट्रोमा। उसमें एक कॉइन शेप के कुछ एक लगे होंगे, उसको कहेंगे, एक को अगर उठा लें, इसको उठा लें तो इसको हम कहेंगे थाइलाकॉइड। दिस वीडियो इज लाइक अ क्रैश कोर्स। तो एक को उठाएंगे थाइलाकॉइड, और इनको पूरे को उठा लेंगे, दैट्स कॉल्ड ग्रेना। सिंगुलर विल बी ग्रेनम। और यहाँ से जो एक थैलाकॉइड से दूसरे थैलाकॉइड का जो अटैचमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमल लैमेले कहते हैं। तो एनसीईआरटी की भी रीडिंग इसी वक्त ले लिया जाए। तो हमारे पास है एनसीईआरटी, तो बड़ी ही तेज़ी से अपन करने वाले हैं कि मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। हमने कहा अरे यार, हाँ, हम लोगों का एक पॉइंट छूट रहा था कि ये वेरी कर सकता है कि क्लोरोप्लास्ट कितना होगा। जैसे हमारे पास इसमें दी जाए और यहाँ पे लेंस शेप भी होगा। खैर एनसीईआरटी तो आप करेंगे ही। मेसोफिल सेल लीव्स दीज आर लेंस शेप ओवल स्फेरिकल। इसका हमने कहा 5 से 10 माइक्रोमीटर कहाँ गया भैया, लेंथ 5 से 10, विड्थ हो गया 2 से 4 माइक्रोमीटर। डियर नंबर वेरीज 1 पर सेल ऑफ द क्लाइडोमेनास। अ ग्रीन एल्गा 20 to 40 पर सेल ऑफ द मेसोफिल सेल। मतलब 20 से 40 जो है हर सेल में ऑफ मेसोफिल सेल के। मेसोफिल होती है हमारी, ये अगर हमने कहा कि ये है पत्ती, इसमें होती है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर होती है हमारे क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं 20 से 40 हमारी मेसोफिल सेल्स में। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल
दैट इज हियर रिटन। तो हमने कहा लेस परमिएबल होता है इनर, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इसका स्ट्रोमा, हमने कहा इसको स्ट्रोमा। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन साइक, इसको कहा हमने थाइलाकॉइड, एक कॉइन को निकाल के कहा थाइलाकॉइड। अब प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड आर अरेंज इन अ स्टैक। ये जो कॉइन टू कॉइन ऊपर ऊपर रखा गया है उसको हम कहेंगे, उस अरेंजमेंट को कहेंगे स्टैक, स्टैक कहेंगे। STSC के सॉरी हाँ STSC के। तो लाइक द पाइल ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रैना, या ग्रैनम कहेंगे उसको, सिंगुलर है उसका। इंटीग्रल थैलाकॉइड इन एडिशन देयर इज अ फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेले। हमने कहा कि इसको जो अटैच करवाते हैं स्ट्रोमा लैमेले हो गए वो ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले, हाँ सही है। और connecting the thylakoid of different grana, the membrane of thylakoid enclose a space called lumen. Connecting the thylakoid of the different grana, the membrane of thylakoid enclose a space called lumen. अब इसके अंदर भी देखें, इस थाइलाकॉइड के अंदर, तो इसमें हम पाएंगे ल्यूमेन, कुछ स्पेस होगा, उसको ल्यूमेन कर रहे हैं अपन। तो और हमारे पास क्या बचते हैं लाइन में, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड, ये जो हमारा स्ट्रोमा है इसके पास में एंजाइम होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए, रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, हाँ इसके पास में खुद में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA एंड राइबोसोम आल्सो इट हैव। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में इनका खुद का राइबोसोम होता है। और इट कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड पे प्रेजेंट होता है। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। यहाँ पे 70s होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं 80s। तो इसी के साथ हमारा क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट होता है आज ख़त्म। तो इसके आगे अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। NCERT की रीडिंग जरूर मार लीजिएगा एक बार।